नमस्कार साथियों, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति, जिसके हमने 2 एपिसोड कंप्लीट कर लिए। जिन दोस्तों ने वह दोनों एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857। 1857 जब पूरा भारत आजादी की चिंगारी में जल रहा था, उसी दौर में राजस्थान की धरती भी कब तक शांत रहती, और तब पाली की वीर भूमि एरनपुरा से उठी वो ललकार, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन का गठन किया। इसका केंद्र एरनपुरा रखा गया। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। यहाँ से ये एरनपुरा आ गए, जहाँ इन्होंने छावनी को लूट लिया तथा जोधपुर लीजियन के शेष सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों की भेंट खैरवा नामक स्थान पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। राजस्थान की वो मिट्टी है जहाँ किले भी बोलते हैं। कुशाल सिंह ने अंग्रेजी सत्ता को ललकारा और विद्रोहियों के साथ खड़े हुए। कुशाल सिंह के अन्य सहयोगी आसोप का शिवनाथ, गूलर का बिशन सिंह व आलनी आवास का अजीत सिंह थे। बिथोड़ा का युद्ध जब एजीजी लॉरेंस ने जोधपुर शासक तख्त सिंह को आउवा सामंत को दबाने के निर्देश दिए, तो तख्त सिंह ने किलेदार अनार या ओनाड सिंह व कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना आउवा भेजी। इस सेना के साथ कैप्टन हीथकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक पलटन भी थी। बिथोड़ा युद्ध में तख्त सिंह का सेनापति अनार सिंह मारा गया। कैप्टन हीथकोट व कुशलराज सिंघवी युद्ध से बचकर भाग निकले। बिथोड़ा का युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। चेलावास का युद्ध, इसे गौरों व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। जोधपुर की सेना की पराजय की खबर पाकर एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं एक सेना लेकर आउवा पहुंचा, मगर 18 सितंबर 1857 को वह विद्रोहियों से परास्त हुआ। इस संघर्ष के दौरान जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया। मोक मेसन का सिर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया। अक्टूबर 1857 में जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। आउवा का युद्ध, ब्रिगेडियर होम्स के अधीन एक सेना ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण कर दिया। विजय की उम्मीद न रहने पर कुशाल सिंह ने सलूम्बर के शासक केसरी सिंह के पास शरण ली। उसके बाद कुशाल सिंह के छोटे भाई ठाकुर पृथ्वी सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अंत में आउवा के किलेदार को रिश्वत देकर
अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने यहाँ अमानवीय अत्याचार किए एवं आवा की महाकाली की मूर्ति सुगाली माता को अजमेर ले गए। अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया। साक्ष्यों के अभाव में कुशाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है और कुशाल सिंह हार कर भी इतिहास में अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने गुलामी से लड़ना चुना। कहा जाता है जो लड़ता है वो मरता नहीं, किंतु प्रेरणा बन जाता है। ये थी कहानी एरनपुरा से आवा तक की बगावत की। राजस्थान की वो आग जो शायद दिल्ली तक पहुंची नहीं, लेकिन आजादी की मशाल में ईंधन बनकर जलती रही। टोंक रियासत, जहां सेना और महिलाएं भी विद्रोह में शामिल हुई। टोंक रियासत का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थन करता था, लेकिन रियासत की जनता और सेना के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर चुका था। धीरे धीरे नवाब की अपनी सेना में बगावत की आग लग गई। बड़ी संख्या में सैनिक विद्रोहियों के साथ मिल गए और नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों के साथ नवाब के किले को घेर लिया। इन सैनिकों ने नवाब से जबरन अपना वेतन वसूला और फिर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, जहां स्वतंत्रता का संग्राम जोरों पर था। नवाब के मामा मीर आलम खां ने क्रांतिकारियों का साथ देकर यह सिद्ध कर दिया कि खून से भी बड़ा रिश्ता देशभक्ति का होता है। जब 1858 की शुरुआत में तात्या टोपे टोंक पहुंचे तो जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। खुद टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया। इसके भय से नवाब डर के मारे अपने किले में छिप गया। इसी बीच एक और वीरता की गाथा निम्बाहेड़ा में लिखी जा रही थी, जहां ताराचंद पटेल ने नीमच के विद्रोही सैनिकों का पीछा कर रहे अंग्रेज अधिकारी कर्नल जैक्सन की सेना से मुकाबला किया। और विशेष बात यह रही कि टोंक के इस विद्रोह में महिलाओं ने भी साहसपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि मातृभूमि के लिए संघर्ष केवल पुरुषों का कार्य नहीं, बल्कि हर भारतवासी का धर्म है। तो दोस्तों, यह थी टोंक रियासत की असली ताकत। धौलपुर रियासत जब दरबार के ही लोग विद्रोही बन गए। धौलपुर रियासत के राजा भगवंत सिंह अंग्रेजों का कट्टर समर्थक था, लेकिन 1857 की क्रांति की लहर इतनी तीव्र थी कि राजा की इच्छा के विरुद्ध भी सब कुछ हुआ। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी सैनिक धौलपुर में प्रवेश कर गए। धौलपुर की सेना और राज्य के अधिकारी स्वयं क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। 2 महीने तक क्रांतिकारियों ने धौलपुर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, परंतु दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने पटियाला की सेना की सहायता से क्रांतिकारियों को धौलपुर से खदेड़ दिया। यह एक क्षणिक हार थी, पर इसने बता दिया कि जनता की नजर में सच्चे राजा वही हैं जो मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। भरतपुर रियासत जनता की नब्ज में था विद्रोह।
1857 की क्रांति के समय भरतपुर पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन और निक्सन का शासन था। यह पॉलिटिकल एजेंट रियासत की सेना को विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजता रहा, लेकिन जब जनता के मन में क्रांति बस चुकी हो तो तलवारें आदेश नहीं मानती। भरतपुर की मेव और गुर्जर जातियों की जनता ने खुलकर क्रांतिकारियों का समर्थन किया। वे अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। अलवर रियासत। जब दीवान की कलम ने क्रांति का साथ दिया। अलवर रियासत में उस समय महाराजा बन्ने सिंह का शासन था, जिन्होंने अंग्रेजों को खुश करने के लिए आगरा की सेना को सहयोग भेजा। लेकिन अलवर के दीवान फैजुल्ला खां का हृदय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ धड़कता था। फैजुल्ला खां ने अपनी बुद्धिमत्ता से क्रांतिकारियों का समर्थन किया और अलवर राज्य की जनता, विशेष रूप से गुर्जर समुदाय ने खुलकर विद्रोहियों का साथ दिया। तो साथियों, हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से एरनपुरा, टोंक, भरतपुर व धौलपुर रियासतों के विद्रोहियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी और यह साबित कर दिया कि आजादी हमारे दिलों की धड़कन है। इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।